गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले ट्यूटोरियल में चैप्टर थ्री स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे हम लोग बात करें तो हमने क्या क्या देखा था, तो पहले हम यही देख लेते हैं हमने स्टडी क्या क्या किया था। तो हमने देखा था सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद देखा था हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन, पीएचपी ऑपरेटर्स देखे थे एंड कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे। अब हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट कि लूप होता क्या है और लूप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लूप क्या होता है। तो लूप क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम में कोड लिखते हैं तो उस एक ही कोड को अगेन एंड अगेन रन कराने के लिए एक ही रो में रन कराते हैं या रन कराना चाहते हैं, तो उस प्रकार के कोड को हम लूप कहते हैं। तो पीएचपी में कुछ लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जैसे पहला व्हाइल लूप। यह लूप तब तक चलता है जब तक कि उसकी कोई कंडीशन सही नहीं हो जाती। जब हमने मान के चलो कोई एक कंडीशन दी, तो वो कंडीशन जब तक सही इक्वल नहीं हो जाएगी या ट्रू नहीं हो जाएगी, जब तक वो लूप चलता ही रहेगा। तो उस लूप को हम बोलते हैं व्हाइल लूप। दूसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो लूप को एक बार ब्लॉक के लिए चलाते हैं, फिर लूप को तब तक चलाते हैं जब तक की कंडीशन। तो पहले क्या होता है डू व्हाइल लूप में, जब तक हमने एक किसी वैल्यू के लिए लूप चलाया कि सपोज मैंने लिखा x=1, हमने एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के x=1 है, जो क्या हो जाए 2। तो वो लूप पहले एक बार के लिए चलेगा, फिर उसके बाद हमने कोई कंडीशन दे दी कि भाई ये लूप अब कब तक चलना चाहिए। तो जब तक वो कंडीशन को ट्रू ना कर ले, जब तक वो उसके बाद फिर वो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस लूप को हम बोलते हैं डू व्हाइल लूप। फॉर लूप, तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप एक डेफिनेट नंबर में रन कराते हैं कि हमें भाई ये लूप इतने टाइम तक ही चलाना है, कि हमें एक लूप को 2 टाइम तक चलाना है, 3 टाइम तक चलाना है, 4 टाइम तक चलाना है, 4 टाइम तक चलाना है। तो उस लूप, तो ऐसे कंडीशन में हम जो लूप यूज करते हैं वो करते हैं फॉर लूप। अगला आता है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का एरे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए चलाते हैं। तो एरे में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एरे के लिए हमें जो लूपिंग स्टेटमेंट यूज करना होता है वो होता है फॉर ईच लूप। अब पहला बात करें व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को विशेष कंडीशन के ट्रू रहने तक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप जो देखिए अपनी स्क्रीन में कि व्हाइल लूप का एक एग्जांपल। तो सबसे पहले व्हाइल लूप का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल। तो पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाइल और ब्रैकेट में कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो देन कोड टू बी एग्जीक्यूट। तो हमने व्हाइल लगाया और हमने उसके बाद उसकी लगा दी क्या, कंडीशन। तो कंडीशन हमने कुछ भी ले लिया, देन ई को नंबर को हम प्रिंट, अपने आउटपुट को प्रिंट कराएंगे, उसका हमको उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग टैग ऑफ पीएचपी है, फिर हमने x= लिया 1, सेमीकोलन से उस स्टेटमेंट को हमने किया टर्मिनेट। देन हमने कंडीशन लगाई व्हाइल के अंदर लगाया x=<5। तो ये लूप हमने यहाँ पे कंडीशन जो x है, तो वो कितना होगा, या तो 5 होगा, या तो वो 5 तक होगा, या 5 से कम होगा। और हमने नीचे लिखा ई को दी नंबर इज x, देन x++ यानी इंक्रीमेंट लगाया x में, उसके हमने उस लूप को क्या कर दिया, टर्मिनेट। देन हमने पीएचपी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले वो x की वैल्यू लेगा 1, तो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा तो वो वैल्यू कहाँ पर जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो वो 1 से कितना कर देगा, उसको 1 से वो कर देगा 2, ठीक है। फिर से वो वैल्यू गई 2 पे, तो 2 से फिर वो वैल्यू कहाँ पर जाएगी, यहाँ पे। तो यानी हमारा ये लूप चलता रह रहा है। तो पहले क्या था, हमने यहाँ पर लिया था x=1। अब हमने नीचे क्या लगाया, अब वो ये यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा भाई, जो हमने x की वैल्यू ली है वो 5 से कम है या ज़्यादा। तो वो कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पर कि x=1 जो वैल्यू है वो 5 से कम है। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हाँ, फिर हमारा लूप जाएगा यहाँ पर,
वैल्यू एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 1, तो उसको इंक्रीमेंट कर देगा कितना 1 में, तो कितना हो जाएगा 2, तो हमारा क्या आएगा 2 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर यही वैल्यू हमारी फिर से कहाँ जाएगी, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पे है, ठीक है। फिर से वो चेक करेगा 2 की भाई जो 2 वैल्यू है वो हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो 2 फिर यहाँ पे मैच करेगा, तो यहाँ भी हमारी 2 कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर देन वहाँ से क्या होगा इंक्रीमेंट। तो इसी प्रकार तक ये लूप 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक चलेगा, या तो लेस देन 5 या इक्वल टू 5, तो इसी चीज़ को बोलते लूप, और ये इस तरीके से हम वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। तो वाइल लूप समझ आया होगा कि क्या होता है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब देखते हैं अगला डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप एक बार ब्लॉक को रन करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर लूप को तब तक रिपीट करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। उसका सिंटैक्स है डू करली ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर हमारा आएगा कोड, जो भी हम कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, देन करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आएगी कंडीशन वाइल कंडीशन इज ट्रू, तो हम यहाँ पर अपनी कोई कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। देन अब उसके बाद क्या हुआ, हमने एक एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पर ओपनिंग टैग ऑफ PHP x इक्वल टू 1 डू करली ब्रैकेट ओपन इको द नंबर इज x, देन हमने x में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और करली ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 5, देन हमने PHP के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले वो वेरिएबल को x में 1 को सेट करेगा हमने, क्योंकि x की वैल्यू दे दी 1, तो पहले वो वेरिएबल को कितने सेट करेगा 1 में, ठीक है। फिर डू वाइल लूप क्या करेगा, कुछ आउटपुट दिखाएगा, तो आउटपुट दिखाएगा 1, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जो 1 हमने इंक्रीमेंट लगाया है 1 को इंक्रीमेंट वेरिएबल में सेट करेगा, तो यहाँ से x में जो 1 है उसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 5 के इक्वल है या कम है, और लूप जब तक चलेगा जब तक इस x की वैल्यू 5 से कम या इसके बराबर नहीं हो जाती। तो इस तरीके से हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। डू वाइल लूप का सिंटैक्स भी दिया हुआ और एग्जाम्पल भी दिया, आप इससे अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने फॉर लूप की। फॉर लूप का प्रयोग जब करते हैं जब आपको पता हो कि कितने बार स्क्रिप्ट को रन कराना है। फॉर लूप का यूज क्या होता है, फॉर लूप का ये होता है कि हमें पता है कि भैया हम अपने इस प्रोग्राम को इतने टाइम रिपीट कराएंगे, इतने टाइम रन कराएंगे, या अपनी स्क्रिप्ट को इतने टाइम रन कराएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फॉर लूप करते हैं। तो फॉर लूप का आपने सिंटैक्स दिया है, फॉर ब्रैकेट में इंटीजर काउंटर, टेस्ट काउंटर एंड इंक्रीमेंट काउंटर। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इंटीजर काउंटर, ठीक है। तो इंटीजर काउंटर क्या होता है, ये लूप की काउंटर वैल्यू को शुरू करता है। जैसे हमने लूप का दे दिया कि भाई हमारा लूप यहाँ से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से। तो ये होता है इंटीजर। आप जहाँ से अपने लूप को स्टार्ट कराना चाहते हैं वो होती है इंटीजर काउंटर। तो इसी को बोलते हैं कि लूप की काउंटर वैल्यू को शुरू करता है। उसके बाद सेमीकोलन टेस्ट काउंटर, हम यहाँ पर कंडीशन देता है कि हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, लूप कहाँ तक होना चाहिए, लैग कि सपोर्टेड हमारा लूप चलना चाहिए या तो x इक्वल लेस देन 10। तो हमारा जो लूप हो वो कब तक चले कि x 10 से कम हो जाए या 10 के इक्वल हो जाए, जब तक हमारा लूप क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। उसके बाद हमने लगाया कि हमारी x की वैल्यू है कि इंक्रीमेंट होगी तभी तो हमारा लूप आगे बढ़ पाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया x प्लस प्लस, यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो ये लूप की क्या करता है, काउंटर वैल्यू को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर डिस्प्ले कराना है 1 से 10, तो सबसे पहले वो x इक्वल टू क्या लेगा, 0 लेगा। देन वो चेक करेगा 0 की वैल्यू 10 से छोटी है या इक्वल है या बड़ी है, तो वो चेक कर लेगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट आ जाएगा 1। तो पहला आउटपुट क्या आएगा, 1। देन
फिर क्या करेगा, वो x की वैल्यू लेगा 1, देन वो हमारी कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक होगी कि 1 की जो वैल्यू है वेरिएबल की वो 10 से छोटी है या बड़ी है। अगर 10 से छोटी हुई और इक्वल हुई तो वो हमारे लूप को फिर कंटिन्यूसली आगे, तो ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास पहुँच जाएगी। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास पहुँच जाएगी तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, तो कितना हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट आउटपुट जो प्रिंट कराएगा वो क्या कराएगा, 2 कराएगा। सेम फिर वो लेगा x इक्वल टू 2, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने का फिर से ये वैल्यू कितनी प्रिंट करा देगा, 3। फिर x इक्वल टू लेगा 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से आउटपुट करा देगा प्रिंट। तो इसी तरीके से हमारा लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी लूप की वैल्यू या तो 10 के इक्वल हो जाए या लेस देन 10 रहे। समझ आया? इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करते हैं और फॉर लूप का सिंटैक्स आपको दे रखा है। अगला है फॉर रीच लूप। फॉर रीच लूप केवल एरे पर ही काम करता है। तो ये लूप जो है वो केवल सिर्फ किसके लिए है, एरे के लिए। और ये एरे में प्रत्येक की वैल्यू को ट्रैक करता है। ठीक है, तो फॉर रीच लूप क्या होता है, फॉर रीच लूप होता है केवल एरे पे ही काम करता है और ये हर एरे की वैल्यू को ट्रैक करता है। जैसे इसका सिंटैक्स है फॉर रीच ब्रैकेट में एरे एज वैल्यू देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कोड टू बी एक्सिक्यूटेड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक लूप इंटरेक्शन के लिए करंट एरे एलिमेंट की वैल्यू को असाइन करता है। ऐसे पॉइंटर एक से आगे मूव करता है जब तक एरे की आखिरी वैल्यू एलिमेंट तक ना पहुँच जाए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप बता देता हूँ मैं। हमने एक डॉलर साइन करके हमने एक लिया कलर, वेरिएबल असाइन किया कलर, फिर हमने इस कलर का हमने बनाया एरे। तो इसके अंदर हमने कलर की डाल दी वैल्यू, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, फॉर ईच लूप लगाया हमने। इसके बाद हम लगाएंगे फॉर ईच लूप। हमें पता है कि हम एल के लिए कौन सा यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं। इसके हमने लगाया डॉलर साइन कलर, फिर हम लगाएंगे एज वेरिएबल ऑफ वैल्यू। फिर ये क्या करेगा, कलर की एक एक वैल्यू को धीमे धीमे बार बार प्रिंट, पहले एक प्रिंट कराएगा रेड, फिर कराएगा ग्रीन, फिर कराएगा ब्लू, फिर कराएगा येलो। तो इस तरीके से फॉर ईच का यूज हम एरे को की वैल्यू एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए करता है। हर वैल्यू को ट्रैक करता है, फिर एक उस वैल्यू की ट्रैक करके उसके आउटपुट में डिस्प्ले करता है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अच्छे से कि चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और हम मेरे को कमेंट करें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम लोगों के आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।